और एक बार प्रभु की संगति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। आशा फिर दिल से हम प्रभु की ओर देखेंगे। जीवित परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर तक पहुंचने में कामयाब होने वाला वचन आज भी हम देखने वाले हैं। जल्दी होने वाली बातों को अपने दासों को दिखाने के लिए परमेश्वर पिता ने पुत्र को दिया। पुत्र ने यूहन्ना को स्वर्गदूत के द्वारा प्रदर्शित किया। ये बात हम देखे आ रहे थे। हम लोग जनरली देखने वाली बातें यही है, भूतकाल जो हो चुका है और भविष्य की काल जो आने वाला है, इसके अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इधर की बाधाओं का परंपरा हम कर चुका। उसके बाद तुरहियां भूखने से पहले बीच में का वक्त हम देख रहे हैं। ये उसके आगे 7 तुरहियां को भूखने को जा रहा है। उसके पहले आने वाला बातों को है हम देखने वाला है। ये 7वां अध्याय में हम लोग देखने वाला मुख्य बातें 1,44,000 चुने हुए परमेश्वर का संत लोग यहूदियों के बीच में से 1 से 8 वचन में हम देखने वाला है, और 9 से 17 वचन के अंदर उनके द्वारा होने वाला सेवकाई, उसका नतीजा अनगणित लोगों को। अपना परमेश्वर महान है, भविष्य को जानता है, भविष्य के लिए योजना बनाते हैं और वो पूरा भी करते हैं। ये बात हम पक्का याद है। हमें किस लिए पता होना है? ताकि हमें अपना मुकुट पाने के लिए, अपने को दिया हुआ क्रूस उठाकर जाने के लिए हमें क्या करना है पता होना है। तो हमें परमेश्वर का वचन का द्वारा प्रकट किया योजनाओं का इतिहास, योजनाओं की योजना हमको पता होना है, तभी हम वो पूरा कर सकते हैं। ये बात हम पक्का याद रखे, आगे बढ़ेंगे। 1,44,000 लोग प्रकट हो रहे हैं, प्रभु ने चुना हुआ वो लोग, और आगे उनकी सेवकाई, ये बात हम देखने वाला है। हम अपना बाइबल को हाथ में लेकर प्रार्थना समय शुरुआत करेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूँ वो मैं हूँ, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूँ। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि भी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम अगुवाई, इसको याद रखकर हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हम पहला वचन में आ जाएंगे, पहला और दूसरा वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पृथ्वी से पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। मैं पहला दूसरा वचन में, इसके बाद ये तुरहियाम शुरू करने से पहले होने वाला कुछ बातें हैं। मैं आपको बताया था पहले 6 मुहरे, उसके बाद थोड़ा कुछ कठिनाई, और उसके बाद 7वां मुहर खोलेगा, उसका तुरहियाम का शुरुआत हो रहा है। फिर 6 तुरहियाम हो जाएगा,
थोड़ा कुछ घटनाएं हैं। उसके बाद सातवां तुरही भूकेगा, अगला सात कठोरा उमड़ना शुरू हो जाता है। इस तरह एक 777 का एक ऑर्डर में 6 से 18 अध्याय का काम किया। इधर जब भी पृथ्वी के चारों कोने 4 स्वर्गदूत खड़े हैं। चारों कोने बोलेगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरफ से हम देख सकते हैं, जैसा तस्वीर में आपको एक नजर मिलेंगे। चारों हवाओं को थामे हुए ताकि पृथ्वी या समुद्र पर हवा ना चले। मतलब परमेश्वर कुछ बाधा भेजने वाला है तो वो फैलाने वाला हवा है, इसलिए हवा को बहना रुका दिया। समझो आग लग गया तो रुका दिया तो रुक जाता है, इसके लिए इसका कंट्रोल, इस तरह के वातावरण का क्लाइमेट की कंट्रोल परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दे दिया है ताकि वो लोग उसकी कंट्रोल रख सके। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत, बीच में एक स्वर्गदूत आता है, परमेश्वर का मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने के लिए अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से कहा। इन चारों को कुछ बातें ये बीच वाला पूर्व से उड़कर आया हुआ स्वर्गदूत बता रहे हैं। देखेंगे हम लोग वो क्या बता रहे हैं। पढ़िए 3 और 4 वचन पढ़िए। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। मैं इधर एक विशेष बात हम देख रहे हैं, जैसा तस्वीर में देख सकता है। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा, ये परमेश्वर का दास कोने करके अगला 3 वचन में बताया है। इस्राएलियों का चुने हुए 12 गोत्र का 12,000 लोग हैं। वो लोगों को परमेश्वर चुन के अलग कर रहा है। जब तक परमेश्वर के दासों का मुहर ना लगा दे, उसके माथे पर एक मार्क डाल रहा, तब तक पृथ्वी और समुद्र के पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। मतलब हानि पहुंचाने वाला एक जमाना खुल गया। जैसा 6वां अध्याय में मसीह विरोधी को सफेद घोड़े पर बैठकर आने का शुरुआत किया, परमेश्वर का क्रोध पूरा धरती पर भड़काना शुरू कर दिया। जल प्रलय के जमाने में जैसा भड़काया था, लेकिन एक ही जल प्रलय से मार डाला। इस तरह परमेश्वर का क्रोध पूरा धरती पर कदम कदम रखकर आगे बढ़ा रहा है। इसलिए जब तक के नंबर डाले नहीं, तब तक काम मत करना करके वो 4 स्वर्गदूतों को बीच वाला स्वर्गदूत आज्ञा दे रहा है। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। पूरा इस्राएली गोत्रों में से चुने हुए 12,000 रखे 12 गोत्रों के अंदर से 1,44,000 लोगों को मुहर डाल रहे मतलब। और इनको क्या नाम से बुलाया है? परमेश्वर के दासों के माथे। याद रखो, हम जमाना का अच्छा अंडरस्टैंडिंग में आ गया है। कलीसिया उठा लिया गया। बचे हुए यहूदी और बचे हुए यीशु मसीह का सुसमाचार को इनकार कर दिया लोगों से परमेश्वर व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध भड़का रहे हैं। वो ये जमाने में अचानक ये यहूदी के ऊपर माथे पर मार डालता है, साथ साथ उनको नाम रखा है परमेश्वर के दासों। ये बात हम जरा देखने। अच्छा, ये केवल इनके ऊपर नहीं, और भी लोगों को ऊपर मुहर मार दिया होगा करके हम लोग 9वां अध्याय का 4 वचन में पढ़ते हैं। वचन हम ऐसे कोने पे दिखाया, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। 1,44,000 लोगों से हटकर भी लोग होगा करके हमको इधर सूचना मिलते हैं, जो लोग परमेश्वर ने चुना है परमेश्वर का काम के लिए। आगे हम लोग 1,44,000 के पीछे जाएंगे, जिनके
नाम बुलाया है परमेश्वर के दास। याद रखो, ये लोग 2-3 अध्याय के पहले 4 अध्याय में जब रैप्चर हुआ, जैसा यूहन्ना स्वर्ग में उठा लिया गया AD 95 में, वैसा AD 2020 के बाद एक दिन कलीसिया उठा लिया जाएंगे। ऐसा उठा लिया जाने के टाइम पे छोड़ दिया गया लोग, यहूदी लोग, और अचानक उनका नाम आता है परमेश्वर के दास लोग। इसके लिए कुछ जरूरी कारण है। ये बात के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। इनको मोहर डालने का काम चल रहा है। क्या नाम डाला? 14 अध्याय का पहला वचन में भी ये मुहर के बारे में बताया हुआ है। फिर मैंने सृष्टि की, देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके माथे 1,44,000 जन है उनके साथ, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा है। क्या मार्ग डाला है स्पष्ट बताया नहीं। 14 अध्याय में ये लिखा है पिता का नाम लिखा हुआ है। इस तरह की कुछ आश्चर्य नाम शायद हिब्रू भाषा में लिखा होगा। हमको उसके बारे में ज्यादा जानकारी बाइबल में दिया नहीं है। अभी हम लोग यहूदियों के बारे में सिर्फ जांच पड़ताल करें। आज दुनिया में 1,46,00,000 यहूदी है। देखो 1948 में वो लोग आ गए वापस। 1917 से शुरू हुआ था उनका मूवमेंट, लेकिन आगे आके 1948 में खुद का राष्ट्र बन गया और राज्य चलाना शुरू कर दिया। आज एक प्रबल राष्ट्र बन चुके हैं जिसके ऊपर पूरा दुनिया के अधिकारियों का नजर इतना जोर से लगा हुआ है। ये बात हम देख चुके हैं। आज जो 1,46,00,000 यहूदी जो दुनिया में है, उनमें से 67 लाख इसराइल में है, 57 लाख यूएस में। अमेरिका काफी यहूदियों को संभालता है और थोड़े कुछ इंडिया में हैं। बाकी 21 लाख पूरा दुनिया के राष्ट्रों में फैला हुआ है। लेकिन इधर हम याद करने का एक बात 2 साल पहले मिला हुआ एक खबर के आधार पर, तब तक 30,000 विश्वासी लोग हैं। यहूदी जादी विश्वासी। यहूदी का फर्क क्या है हम लोग देख चुके हैं। यहूदी यहोवा को मानते हैं। मूसा नबी उत्पत्ति से मलाकी तक लिखा हुआ बाइबल का जो भाग हम लोग पुराना नियम बोलते वो मानते हैं और नया नियम को बिल्कुल मानते नहीं। यीशु को उनका मसीहा करके मानते ही नहीं है। लेकिन मानने वाला लोग भी हैं जिसका नंबर एकदम कम, 30,000 मालूम है। जैसे उन दिनों में पेंटिकोस्ट के दिनों में पत्रोस, याकूब, यूहन्ना और 6 लोग विश्वास में आया था। 3,000 लोग पहले बपतिस्मा लिया था। उसी तरह 30,000। ये नंबर बढ़ भी सकता है, 2 साल पहले की हिसाब है। लेकिन केवल 30,000 लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। मतलब 99% से ज्यादा लोग अविश्वास के कारण रैप्चर में या उठा लिया जाने में छोड़ दिया गया है। याद रखो, जो जमाने में कलीसिया उठा लिया गया, बाकी बचा हुआ सब कचरा है। मालूम है, तुम जगत का ज्योति को उठा लिया, अंधकार रह गया। मतलब यीशु मसीह को ना जानते, जिंदगी का आगे क्या है करके परमेश्वर का वचन के आधार पर का खबर पता ही नहीं। निनेवे के लोगों के जैसा बाएं हाथ दाहिने हाथ पहचानते नहीं है, उस तरह के लोग। उन लोगों के बीच में से विश्वास, ये 30,000 लोग जो यहूदी है वो भी उठा लिया जाएगा, वो भी रहने वाला नहीं है। महाक्लेश का व्याधियाम 6वां अध्याय में शुरू हो रहा है। 7वां अध्याय में 1,44,000 यहूदी मुहर लेकर परमेश्वर का दास बनता है। ये कैसा होता है, यही हमारा सोचने का सवाल है। अभी तक अविश्वासी रहने के वास्ते छोड़ दिया गया यहूदी अचानक परमेश्वर का दास करके बनकर उठा लिया, दास बनकर एक मुहर मारने का कारण है। अचानक क्या हुआ? हम लोग संपूर्ण बाइबल के आधार पर बातों को परखेगा। कुछ शायद हफ्ते महीने पहले वो लोग अविश्वासी थे, इसलिए उठा लिया जाने में छोड़ दिया गया। अब अचानक उनके ऊपर स्वर्ग से ऑर्डर देकर माथे पर मुहर डालता है कि वो परमेश्वर का दास है करके। अविश्वासी अचानक परमेश्वर का दास कैसे बनता है, ये बात हम जरा देखेंगे। ये देखो, ये आज के दिनों में ईमानदारी से पुराना नियम की पढ़ाई पढ़ने वाला यहूदी विद्यार्थी लोग हैं। मालूम है, उनका रब्बी लोग उनको सिखाते रहता उत्पत्ति से मलाकी।
यहूदी का बाइबल मतलब उत्पत्ति से मलाक है, मसीह लोगों का बाइबल मतलब उत्पत्ति से प्रकाशित हुआ। ये पक्का आप याद रखो। आज का यहूदी विद्यार्थी पुराने नियम पढ़ रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, लेकिन हमें पता है ईमानदारी से है लेकिन ईमानदारी से गलत है। इंग्लिश में बोलो, सिंसियर बट सिंसियरली रॉन्ग। ये लोग का दिल अच्छा है। जब यीशु के जमाने में यहूदी लोगों का ऐसा था, ईमानदार था, लेकिन यीशु को गलत फहमी से देखना शुरू कर दिया। उनका ईमानदारी उनके गलती में लेके जेलस, जोश भरा हुआ था, लेकिन वचन की ज्ञान पे नहीं था। याद रखो प्रियो, हम लिखा हुआ वचन, माना हुआ वचन के आधार पर अपनी जिंदगी को जब तक बराबर नहीं संभालोगी, परमेश्वर का आगे का बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। विदाउट ओबीडियंस देयर इज नो प्रोग्रेस इन क्रिश्चियन लाइफ। आपको मालूम पड़ा यीशु मसीह को खुल्लम खुल्ला ग्रहण करना है, रोमियो का 10 आप वो करते नहीं है। निकोदेमुस के जैसा गुप्त शिष्य बनकर बैठेगा, आगे बढ़ना मुश्किल है। आपको मालूम है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लेना है, वो देखेंगे, ऐसा रखेगा तो प्रभु बोलेगा मैं तुझे आगे बढ़ाने में, तुझे इस्तेमाल कर कर देश में मेरा काम करने में बात नहीं देखेंगे। आज्ञा पालन के बिना आप प्रभु के साथ दोस्ती बना नहीं सकते हैं, प्रभु के काम कर भी नहीं सकते। जितना आपको समझ में आया उसको मानना है। केवल ईमानदारी नहीं, ईमानदारी के सामने रखा हुआ बातों को मानेगा नहीं। यही बात मैंने आपको कलीसियाओं के बारे में पढ़ाते वक्त भी दिखाया था। यहूदी करके कहते हैं वो शैतान की सभा है, क्योंकि एक शुद्ध यहूदी, एक पक्का सच्चा यहूदी, उनका मसीहा को मानने वाला होना ही चाहिए। नहीं माना, प्रभु उनको नाम रखा है शैतान की सभा। याद रखो, परमेश्वर की वचन की बातों को हम मानोगे नहीं है तो हम अपनी कलीसिया को कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन प्रभु बोलेगा बेटा मैं मानता नहीं। लाउदिकिया कलीसिया में हम लोगों ने देखा था, मैं बाहर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। इसका मतलब हम कितना भी बोले 2 या 3 जन जब मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हूं करके आपने बोल दिया ना प्रभु करके, हम प्रार्थना भी करें, विश्वास भी करें, प्रभु बोलता है बेटा मैं बाहर हूं। जब तक हम आज्ञा ना पालन करें, उसके अनुसार न चलते रहे, प्रभु हमारे साथ चलेंगे नहीं। इस्राएलियों को भी परमेश्वर ने बोला था, मूसा एक कठिले लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं चलूंगा। तो मूसा ने वैसा किया, प्रभु आप ऐसा मत करो, आप आएगा नहीं तो हमको भेजो मत। मतलब जब तक परमेश्वर का संगति हमारे जिंदगी में नहीं है, उनकी रास्ते पर हम चलते नहीं है। ईमानदारी से उत्पत्ति से मलाकी तक पढ़ने वाला लोग है, वो लोग ईमानदार हैं लेकिन ईमानदारी से गलत है, क्योंकि यीशु मसीहा करके मानती ही नहीं है, और मसीहा आने वाला करके इंतजार करने वाला। सिंसियर बट सिंसियरली रॉन्ग। ये बात समझकर हम आगे बढ़ेंगे। ये ईमानदारी की कहानी का एक मॉडल हमको बाइबल में मिलते हैं। ये है साउल, जो दमास्कस की रोड पे चलते वक्त प्रभु यीशु ने उसका मुलाकात कर दिया। घोड़े पर बैठ के जा रहे थे, तब अचानक एक रोशनी चमका और साउल घोड़े से गिर गया, अंधा भी हो गया। वो साउल से एक सवाल पूछता है ऊपर से, ए साउल साउल तू मुझसे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। ये घटना मसीह मंडली को पीड़ा देने वाला, पकड़ के मंदिर में डालने वाला साउल को बदल कर प्रेरित बना देते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं दमास्कस रोड अनुभव। कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसा झटका देकर भी प्रभु उद्धार में लाते हैं, कुछ लोगों को प्यार से वचन सुना के समझाते हैं। साउल को ऐसा कर दिया। ये साउल की जिंदगी में हुआ खड़ना और ये 1,44,000 लोगों का जिंदगी में हुआ खड़ना में थोड़ा तुलना है। कैसे तुलना है? ये 1,44,000 लोग जो हम लोग देखा ईमानदारी से बाइबल पढ़ने वाला, इनके अंदर से ही होगा। वो अलग अलग जगह पे सिखाते हैं, इधर इतना नहीं है। ये लोग ईमानदारी से पढ़ रहे, साउल भी ईमानदारी से मसीह लोगों को सता रहे थे। लेकिन जब एक झटका मिला, वो झटका क्या है? वही मैं लेफ्ट साइड में आपको दिखाया, हम लोग ऑलरेडी देख चुका है, रैप्चर। मालूम है आपको? एक बार बराबर याद में आने के लिए मैं बड़ा करके दिखाता। ये खड़ना
साइकिल का सवार के अंदर से कपड़ा भी छोड़कर गया, चलते आदमी चले गया, रेलवे एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, लोग परेशान, क्योंकि नामधारी क्रिश्चियन जो उद्धार के बारे में अच्छा पढ़ाई नहीं मिला, उनके अंदर इतनी चंचलता आ जाती, इतना प्रॉब्लम, टेंशन आ जाती। मतलब ये बात समझकर जैसे साउल को दमिश्क रोड अनुभव मिला, वैसा ये 1,44,000 लोगों को मिलने वाला दमिश्क रोड अनुभव हम बोल सकते हैं, वो है रैप्चर। क्योंकि वो लोग, ये लोग ईमानदारी से विश्वास करते हैं यीशु मसीहा नहीं है, मसीहा आने वाला है। मतलब क्रिश्चियन लोग क्या है, झूठे हैं, फंसे हुए हैं। एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी का विचार मैं आपको शेयर कर रहा हूं, एक जड़ से में हम मोशे के लोग एक करके बोलने वाला यहूदी, उनका विचारधारा एक मसीह लोग गलत है, वो लोग मसीहा आया करके बोलते, आया नहीं है। ये सोच के बैठने वाले को एक झटका मिलता है अचानक रैप्चर होने के पास, उठा लिया होने के बाद, तब ये लोग सोच में पड़ता है। साउल को पौलुस बनाकर प्रेरित बनाने के लिए 3 दिन अंधा बनकर बैठा, अननियास आकर हाथ रख के प्रार्थना किया, तब साउल का जिंदगी खुल गया। इसी तरह रैप्चर की कहानी, कलीसिया का उठा लिया जाने की कहानी, मैंने आपको बताया था, कलीसिया मर के पड़ेंगे नहीं, जिंदा रूबांतर हो जाएंगे, कपड़ा छोड़ के जाएंगे, दुनिया के सामने खुला खुला सबूत रखेंगे, ये लोग चले गए हैं। तब ये ईमानदार यहूदी लोग 1,44,000 लोग ये सोचना शुरू करते हैं, अगर यीशु मसीहा नहीं है तो ये लोग गया किधर। वो सवाल के जवाब जांच पड़ताल करने में उनको मालूम पड़ता है यीशु ही मसीहा है। यह है यहूदी मंडली के ऊपर, आज मैं बोला आपको 1,65 करोड़ लोग हैं, उनमें से उन लोगों को एक झटका मिलने वाला, पहला झटका हुई है, वो हम जरा आगे भी देखेंगे। हमने पढ़ा कि 12 गोत्रों का 12,000 रखकर 1,44,000। इसका 7वां अध्याय का 5, 6, 7, 8 वचन में इन गोत्रों का नाम दिया है, इसलिए मैं पढ़ के टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। जूदा, रूबेन, गैड, आशेर, नफ्ताली, मनासे, शिमयोन, लेवी, इसाखर, सबूलन, जोसेफ और बेंजामिन, 12 गोत्रों के। 12 गोत्रों को नंबर संभालने में प्रभु कई जगह पे थोड़ा कुछ एक को छोड़ देते, दूसरे को ले लेते, ऐसा होता है। संपूर्ण किताब पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन इसमें से ये खबर मालूम पड़ने के लिए परमेश्वर ने एक तरीका रखा हुआ है। पहला इतिहास का 12वां अध्याय का 32वां वचन में वैसे पढ़ते हैं, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। मतलब परमेश्वर लोगों से व्यवहार करने के लिए इसाकर करके याकूब का एक बेटे का गोत्र को एक वरदान दिया हुआ, आज जो कलीसिया को दिया हुआ। मतलब यीशु मसीह ने मत्ती का 13वां अध्याय में बोला, तुमको स्वर्ग राज्य की भेद को समझने के लिए वरदान मिला है। लेकिन वो दिनों में पहला इतिहास की 12 का 32 बताते हैं, इस्साकरियों में एक ज्ञान दिया था समय को पहचानने के लिए, हम लोग किस जगह पे खड़ा है, परमेश्वर का योजना के आधार पर कहां तक आए, बात पहचानने में उनको बुद्धि दिया था। ये रैप्चर होने के बाद अचानक कंफ्यूज हो गया, ईमानदार यहूदी लोगों के बीच में ये इसाकर शायद समझाता होगा ये यीशु ही हमारा मसीहा है। एक नया बदलाव का शुरू हो जाता है। मतलब हम संपूर्ण बाइबल रखे बातों को सीखना जरूरी है। इसाकर का बच्चे लोग, ऐसा लोग बताया करके प्रकाशित वाक्य में लिख के रखा है नहीं है, लेकिन इसाकर के बच्चों के लोगों को समय पहचानने का वरदान दिया था। एक प्रोफेटिकल आई व्यू, एक प्रोफेटिकल नजरिया दिया। याद रखो प्रियो, आज कलीसिया में अपोस्टल, प्रोफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर करके 5 पद दिया है। एफेसियन 4:11-12 में लिखे रखा।
आप सबको ये समझना जरूरी है, आपको दिया हुआ बुलाहट में एक ना दूसरा बुलाहट है। ये बात आप खुद बाइबल में पढ़ के अभ्यास करके पालन करके जाएगा तो ही आपका काम आप पूरा कर सकते हैं। मैंने ये अमरनाथ में रहने वाला एक सीनियर पास्टर से बात कर रहा है, पास्टर ऑक्टेवियन हैरिस। उन्होंने बोला वो एक वर्ड मुझे याद आता है, पास्टर जी आज उन्होंने मुझे बोला आज ऐसी प्रॉब्लम है, सेवकाई करने के लिए निकलने वाला केवल पास्टर ही बनता है 99%, क्योंकि अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट एंड टीचर ये 4 पदों को दिखाई नहीं देता, जबकि होना चाहिए। अलग अलग जवाबदारी उनको दिया था। इसका एक मूल कारण ये है कि पास्टर को ही कलीसिया है, कलीसिया ही दान दशवांश देता है, उधर दूसरे को जीने का तरीका है नहीं करते। प्रियो, बाइबल में जो लिखा है, परमेश्वर ने कलीसिया में अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुवार्तिक, पासुआ और शिक्षक, इसको रख लिया, बोलेगा तो रख लिया। इसलिए मेरा बुलाहट क्या है, मुझे प्रभु किस काम के लिए बुलाया है, ये मैं ढूंढ के निकालू। दूसरा पत्रोस का 1 का 6 का 10वां वचन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तुम्हारा बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए फली फांदी यत्न करते जाओ ताकि तुम ठोकर ना खाओगे। आप सोच के देखो, एक इलेक्ट्रीशियन आके एक सुतार का काम करेगा तो कैसा होगा? बिजली के काम करने वाला आके लकड़ी का काम करेगा तो नहीं चलेगा। प्रभु ने एक एक को बुलाहट दिया। मेरा बुलाहट क्या है करके सवाल आप प्रभु के सामने रखकर उसी के लिए प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे, प्रभु आपको समझाएंगे। क्योंकि लिखे रखा है, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नया जन्म पाया, नया सृष्टि बन गया, परमेश्वर की राज्य की भेदों की भंडारी बना दिया। अभी हमें ढूंढना है, हमें मांगना है, वो पवित्र आत्मा के जरिए हमको ये बातें समझाएंगे। इस तरह करते जाएगा प्रयोग, हम हमारे मंजिल पूरा करेंगे। एफेसियों का 2 का 10 में ऐसे लिख के रखा है, पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए तुम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। हमारे लिए कुछ काम रखा है, फलाना जगह पे फलाना लोगों के साथ फलाना काम करके रखा है। ये बात बाइबल में ऐसे लिख के रखा है। रखा कहां रखा है, कौन कौन है, ये हमें ढूंढ रहे निकालना है। ये है हम पाने में पवित्र आत्मा हमें मदद करे। पवित्र आत्मा से चलाया चलने वाला परमेश्वर का पुत्र करके रोमियों का 8 का 14 में पढ़ते हैं। लेड बाय द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह में लाया, नया जन्म दे दिया। वो नया जन्म से वो रुकता नहीं है, वो नया जन्म के बाद हमें बढ़ाते 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 लेकर आते। बाइबल पढ़ना है, बाइबल की बातों का आज्ञा पालन करना है। इब्रानियों की किताब में आगे लिखा है, अभ्यास करते पक्के हुए ज्ञानेंद्रियों से रहने वाले को ठोस भोजन अन्न मिलेंगे, बाकी सबके लिए दूध। हमें आगे बढ़ना है ताकि प्रभु यीशु उनके न्यायासन के सामने ये बोलेंगे, भले और विश्वस्त दास या दासी। ये हमारी जवाबदारी है, प्रभु ने हमको दे दिया, कमांडमेंट है, आज्ञा है, ये मुझे करना है। मैं उधर जाके शर्मिंदा होकर आनंददा में रहना नहीं चाहता। मुझे दिया हुआ जवाबदारी पूरा करके आनंद के साथ उनके साथ पहुंचना चाहता हूं। ये बात दिल में याद रखें आप। अभी हम लोग देखेंगे इनका काम कैसा चल रहा है। प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय का 9 का दर्शन पढ़िए। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। मैं ये 1,44,000 लोगों को ऐसा झटका मिला, रैप्चर या उठा लिया जाना, उसके बाद गाइडेंस मिला शायद ये इसाकर लोगों के द्वारा, तब वो लोग एक डिसीजन ले रहा।
याद रखो प्रिय, उनका वातावरण को जरा देखो। हम 14 अध्याय में आएगा तो इनके बारे में और कुछ पढ़ाई भी देखने वाला है। ये लोग को मालूम पड़ा हम दानियल का 70वां सप्ताह में आ चुका है। जो मसीहा को हमने क्रूस पर चढ़ाया, हमारे पूर्व पिता लोग ने क्रूस पर चढ़ाया, वही यीशु है मसीहा। इतना मालूम पड़ा तो उनको ये भी मालूम पड़ रहा है टाइम ज्यादा नहीं है, इमरजेंसी काम करना है। याद रखो, पेंटिकोस्ट का दिनों में प्रभु यीशु ने 12 चेलों को चुना। उनके कामों से पेंटिकोस्ट का दिन तक 3000 लोग बपतिस्मा लिए थे और फिर बढ़ते बढ़ते गया। लेकिन इधर प्रभु कितना लोगों को चुनते हैं? 12 की जगह पे 12 बोलेगा तो एक गोत्र में से एक, इधर एक गोत्र में से 12,000 को चुनते हैं। मतलब 12,000 गुना काम करना है, क्योंकि टाइम नहीं है, केवल 7 साल ही बाकी है। इसलिए ये लोग जो परमेश्वर का दास लोग करके प्रभु माथे पर मुहर डालते हैं, उनका दिमाग खोल के देते हैं। उनको एक इमरजेंसी काम करना है, वो काम का एक नतीजा है यह दिख रहा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने खड़े। ये लोग इतना काम कर रहा है जैसा 12 लोग कुछ ही सालों के अंदर यरूशलेम छोड़ के दुनिया भर के गया, तोमा हमारा इंडिया में आ गया, ऐसा ऐसा बढ़ते गया। ये लोग भी दुनिया भर के घूम के कार्य करते, अनगणित लोगों को विश्वास में लाने के लिए। मालूम है, ये काम वो लोग करते रहता और बड़े शब्द से पुकार कर कहते हैं, उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा और मेमने का जय जयकार करो करके बोलने वाले। ये लोग जैसे विश्वास में आया, याद रखो ये जमाना 7 साल मसीह विरोधी सफेद घोड़े पर बैठकर प्रवेश करके उसको पकड़ के बंदी बना के आग की झील में डालने तक का 60 साल का जमाना, प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय से 18 अध्याय तक का जमाना शैतान को दिया हुआ है। 6वां अध्याय में सफेद घोड़े वाला प्रवेश करते हैं, हमने से देखा है, उसको मुकुट दिया गया, अधिकार दिया गया, परमेश्वर ने उसको दे दिया। मालूम है, इसलिए उसकी कंट्रोल में रहने के वास्ते वो दिन उद्धार पाना है तो गला कटवाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर लेना मजबूरी करेंगे। नंबर लेना है तो यीशु ही प्रभु करके रोमियों का 10वां अध्याय का 9वां वचन में लिखा हुआ बातों के आधार पर यीशु को अंगीकार करके हम विश्वास में आता है, उसका सीधा उल्टा कर देंगे। मैं हूं मसीहा करके बता दो, नहीं तो मेरा नंबर ले लो। ये होने वाली बात है। 13वां अध्याय में हम लोग डिटेल देखने वाला है। ये केवल नाम लेने वाली बात नहीं है, उसके साथ विश्वस्तता डिक्लेयर करने का। मत्ती का 10वां अध्याय में ये बात लिख के रखा है, दुनिया के सामने मुझे मानने वाले को मैं मेरा पिता के सामने मान लूंगा। दुनिया के सामने चाहे किसी भी कारण से, डर से, सामाजिक जरूरत से इनकार करने वाले को प्रभु ने बोला मैं भी इनकार करूंगा। आज हम इसका 10% भी तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जमाना वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक लोग सरकार आएंगे और सरकार की कंट्रोल में रहेंगे। आपको नंबर नहीं है क्या जांच पड़ताल करने के लिए, सरकार दुनिया भर के मेहनत करेंगे। इसका कुछ निशानी आपको दिखाई देता है। प्रभु सिखाने वाली बातों को पहले ट्रेलर भेजता है। आज का ट्रेलर क्या है? वैक्सीनेशन। हर गवर्नमेंट बोला है जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप लेगा नहीं है तो फलाना मॉल में आ नहीं सकते, लोकल ट्रेन में सवारी नहीं कर सकते हैं, ये लेन देन कर नहीं सकते हैं। इसका ट्रेलर चल रहा है। प्रभु जो लिखा हुआ बातों, इसका मसीह विरोधी का क्लाइमैक्स आने वाला है, आया नहीं है। ये वैक्सीनेशन लेने में या ना लेने में परमेश्वर का वचन के आधार पर कुछ लेन देन है ही नहीं। मैं कुछ कहा नहीं, इसका डायरेक्टली कुछ जुड़ाव है ही नहीं। लेकिन आने वाला एक घटना 13वां अध्याय में लिख के रखा हुआ, 666 का नंबर या उसका नाम लेगा नहीं है तो लेन देन बंद करेंगे। आपको आपका खेती भेज नहीं सकते, आपको दुकान से सामान ले नहीं सकते, कपड़ा ले नहीं सकते। इस तरह की सिचुएशन का एक निशानी, एक मॉडल, एक गवाही दे रहा है, ताकि प्रभु का कहना है याद रख मैं दुर्वासे पे आया।
हाँ भैया, हमें बचा हुआ जिंदगी व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, प्रभु के लिए जीना है, चाहे मरना है तो भी। इसके लिए हम जागते रहेगा। ये लोग स्वर्ग में पहुंच गए, वो अपना जान गिरवी दे दिया है, मर गया, वो लोग को स्वर्ग में सिंहासन के सामने दिखाई दे रहे हैं। एक खजूर की डालियां की बात मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं, जो 9वां वचन में लिखे रखा है, हाथों में खजूर की डालियां। यूहन्ना की 12वां अध्याय का 13 वचन में ऐसे लिखे रखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकला और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह को गद्दे के बच्चे के ऊपर बिठाकर यरूशलेम को लेकर जाने वाला होशाना का टाइम में लोग खजूर की डालियां लिए थे करके लिखे रहता। ये खजूर की डालियां इसराइलियों का एक त्योहार को दर्शा रहा है। वो त्योहार है झोपड़ियों का पर्व। हम पर्वों का 7 पर्वों की बात देख चुके थे। मालूम, उधर जाने से पहले ये लोग कहां से आया करके भी लिखे रहता। यूहन्ना को पूछ रहे, ये लोग कहां से आया? सब ये 7वां अध्याय का 14 वचन में पढ़ने वाला है, महाक्लेश में से आया। इसका मतलब ये लोग उठा लिया गया मसीह लोग नहीं है, रैप्चर में उठा गया वो मसीह लोग नहीं है। ये लोग महाक्लेश में से, ये 1,44,000 लोगों की सुसमाचार के द्वारा या और कोई कारण के द्वारा उद्धार में आकर अपना सिर कटवाने के लिए, जान गिरवी रखने के लिए दे दिया लोगों का झुंड है, महाक्लेश में से आया हुआ है। हम लोग ये खजूर की डालियां के बीच में जरा जांच पड़ताल करेंगे। ये यूहन्ना की 12वां अध्याय का 13 वचन का। यीशु मसीह जब गद्दे को बच्चे के ऊपर बैठ के आ रहे थे, तब लोग ऐसे खजूर की डालियां निकालकर जमीन में डालते थे, उसके ऊपर कपड़ा डालते थे, प्रभु उसके ऊपर चलते आ रहे थे। यीशु मसीह का राजा बनकर आने के टाइम ऐसा एक प्रवेश हो जाएगा। यरूशलेम मंदिर का पूर्व दरवाजे के अंदर से यीशु अंदर आया था। आगे एसेकियेल के किताब में मेरे ख्याल में लिखे रखा है, वो दरवाजा बंद रहना, यहोवा वो दरवाजा से प्रवेश कर दिया करके लिखा है। इसका मतलब आज तक वो दरवाजा बंद ही पड़ा है फुटेला मंदिर का, ताकि जब प्रभु आएगा दोबारा खुलने वाला। खजूर की डालियां लेकर प्रभु के नाम में आने वाला धन्य है करके जब तक तुम ना बोलोगे तब तक तुम मुझे देखोगे नहीं करके प्रभु ने बोला। खजूर का डालियां लेकर स्वागत करने वाला, एक त्योहार का अनुभव करने वाला। नंबर 2, ये लोग ये 7 साल में प्रवेश करके उधर से मुक्ति पाकर उनका झोपड़ियों का पर्व में आने वाला है। यूहन्ना का 7 अध्याय का 2 वचन में लिखे रखा, द फीस्ट ऑफ द ज्यूस, द फीस्ट ऑफ द बूथ्स वाज नियर। झोपड़ियों का पर्व नजदीक आ गया करके लिखे रखा। यहूदियों का 7वां पर्व को मैंने अंदाजा दिखाया ना, और एक बार इधर दिखाऊंगा। देखो, ये 7वां पर्व यीशु मसीह को दिखाते हैं। नंबर 1, उद्धार हमारा पसहा का पर्व यहूदियों का, फरो की बंधन से मेमना का लहू का निशानी दरवाजे पर डालते हुए बच के आने वाला हम यीशु मसीह का लहू के आधार पर बच के आता है। नंबर 2, अखमीरी रोटी का पर्व। वो लोग को बोला था 1 हफ्ता तुम लोग अखमीरी रोटी, खमीर में ना मिला हुआ रोटी खाना है। वो यीशु मसीह का ना सड़ा हुआ शरीर को और हमारा पवित्र जीवन को बता रहे हैं। कैसा यीशु मसीह में पूरा हुआ, हमको क्या उपदेश दे रहा है। नंबर 3, पहली उपज का पर्व। पहला उपज, जब यहूदी लोग खेती में अनाज डालते हैं, वो पहला उपज जो उकर आया उसमें से कुछ काट के लेकर आकर महायाजक को दिखा रहा, महायाजक कैसे करेंगे और प्रार्थना करके धन्यवाद करके छोड़ेंगे। वो ये पेंटिकोस्त का दिन का आरंभ। पहली उपज यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मुर्दों के बीच में से सारे मसीह लोग जो आने वाला है उनका पहला उपज करके यीशु मसीह जी उठता है, मृत्यु को कैंसल करके, खत्म करके हमेशा के लिए जीवित रहने वाला पुनरुत्थान का पहली उपज का पर्व। ये हमारे पुनरुत्थान में होने वाला। 7 महीने के बाद उसका 14 फीस्ट आता है, पेंटिकोस्त का पर्व या तुरहियों का पर्व करके वो लोग बुलाते। ये तुरहियों का पर्व से कलीसिया ऊपर जाएंगे, यहूदियों को इस्राएल में बुलाएंगे। ये दोनों एक साथ होने वाला है। याद रखो, यहूदी मंडली
और मसीह मंडली दोनों परमेश्वर का है। एक को अविश्वास के द्वारा हटा के रखा और दूसरे को विश्वास के द्वारा अंदर ले लिया। जब विश्वास के द्वारा अंदर ले लिया, लोगों को उठा के चले जाएगा, उनको ऊपर लेके जाने के लिए तुरहिया मुकेंगे और वही तुरहिया एक बार हुआ लोगों को अंदर लाके दुनिया में खड़ा करेंगे। परमेश्वर का योजना बहुत स्पष्ट है। री गैदरिंग ऑफ इसराइल और रैप्चर, कलीसिया को उठा लिया जाना और इसराइलियों को इसराइल में लेकर आना। परमेश्वर वो भी कार्य कर रहा है। 1948 तक कोई भी नहीं दे, लेकिन आज 1.5 करोड़ के ऊपर लोग आ गया करके हमने देखा। नव वर्ष का पर्व वगैरह करके वो लोग बुलाते थे, तुरहियों का पर्व करके। अगला है प्रायश्चित का दिन का पर्व, अटोनमेंट ऑफ इसराइल। ये 60 साल वो लोग मनाने वाला है प्रैक्टिकल, जो वो लोग को एक हफ्ता पश्चाताप का पर्व, प्रायश्चित का पर्व मनाने के लिए बोला था, वो उनको 60 साल भोगना ही पड़ेगा। वो लोग किया हुआ गलती का सजा लेते हुए खुल जाति आदमी औरत रोते रहेंगे, जिस मसीहा को हमने क्रूस पर चढ़ाया वो ये यीशु ही है करके रोने वाला प्रायश्चित का दिन, अटोनमेंट ऑफ इज़राइल। ये उनका 6वां पर्व और फाइनल पर्व है अभी जो हम देखा, झोपड़ियों का पर्व। इस्राएली लोगों के लिए एक ऑर्डर दे दिया था, तुम लोग साल में एक बार झोपड़ियों का पर्व मनाना, मतलब घर के अंदर से बाहर आकर छोटा सा झोपड़ी जैसा हट जैसा बनाने का है और उसके अंदर रहना है। ये किसके लिए था? तुम लोग निर्जन प्रदेश में आते थे, तंबुओं में रहते थे, अभी तुम खुद का घर में रहते हैं। ये तंबुओं में रहकर तुम्हें 40 साल चलाकर लेकर आया हुआ परमेश्वर का बातों को याद दिलाने के लिए बाहर के बाहर निकलकर अंजूर की डालियां वगैरह निकालकर बना के एक तात्कालिक घर झोपड़ी तुम्हारे घर के बाहर, उसके अंदर रहना करके प्रभु ने ऑर्डर दिया था। उसको झोपड़ियों का पर्व करके मनाने के लिए बोला था। ये 1000 साल को मसीह विश्वासी का राज्य को दिखा रहा है। सब कुछ प्रभु ने ठीक ठीक कर दिया। 4 बातें हो गई हैं, 3 बातें होने वाला है, याद रखो। दूसरा एक आइटम था, एक श्वेत वस्त्र, वो भी सर हम लोग देखे आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने। ये श्वेत वस्त्र हम लोग देखा 5वां मुहर खोलते वक्त वेदी के नीचे आत्माओं को देखा। उन्होंने ये पूछा हमारे मृत्यु का बदला कब लेंगे? तब उनको एक श्वेत वस्त्र दिया गया और इंतजार करो और लोग आने वाला करके बोल दिया था। यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा कर आते हैं। परमेश्वर का दास लोग होगा और गवाही होगा, इस साथ भी मैं साथ जोड़ूं। जब भी हम मरणहार शरीर से अमर शरीर में आएगा, हमारे शरीर को ऊपर ही ऐसा एक वादा और एक कवरिंग आ जाता है जिसमें एदन की बगीचे के जैसा नग्नता निकल जाते हैं। एदन के बगीचे में आदम और हव्वा को कोई हाथ से बनाया हुआ कपड़ा पहनाया नहीं था, लेकिन नंगा था, नंगा करके लगता नहीं था। शरीर में जोड़ा हुआ एक कपड़ा, वो है यीशु मसीह देने वाला धार्मिकता। और हम करके कमाने वाला धार्मिकता है हमारे ऊपर दोबारा डालने वाला कपड़ा। इसके बारे में हम लोग पढ़ा था 19वां अध्याय में, हम लोग दोबारा देखने वाला भी है। इसी तरह धार्मिकता का एक कपड़ा, ये लोग यीशु के लिए अपना जान गिरवी रखा। हम तेरा नंबर नहीं लेंगे, मसीह विरोधी आज का राजा करके इनकार कर दिया, उनको मरना पड़ा। वो मरे हुए लोगों को दिया हुआ है एक कपड़ा जो हम लोग 5वां मुहर खोलते वक्त देखा था। ये दोनों चीज, खजूर की डालियां क्या दर्शाता है और श्वेत कपड़ा क्या दर्शाता है, इन बातों को देखकर हम लोग अगला कदम में जाएंगे। 11-12 वचन पढ़िए। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। स्वर्ग में दिखने वाला एक वादा है, इधर हम देख रहे हैं। सारे स्वर्गदूत सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं
फिर वे सिंहासन के सामने मुख बिल गिर पड़े और परमेश्वर का दंडवत करके कह रहा है। प्रियो, आराधना में एक नम्रता प्रैक्टिस करने के लिए आप सोच समझ के यत्न करो। हम लोग कुर्सी के ऊपर बैठ के पैर के ऊपर पैर रख के इधर उधर देख के आराधना करेगा, परमेश्वर वो बातें मानेगा नहीं। अपने आप को ऊंचा करने वाले को परमेश्वर नीचा करेगा, अपने आप को नीचा करने वाले को परमेश्वर ऊंचा करेगा। स्वर्गदूत लोग मुख पे गिर पाते हैं। जब हम लोग 4 अध्याय में देखा था, 24 एल्डर लोग, जब ये 4 प्राणियां परमेश्वर का स्तुति करते हैं, 24 एल्डर लोग, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना, रूबेन, जूदा वगैरह, सब अपना मुकुट को नीचे रखकर जमीन पे बिलकर आराधना करते। विश्वासी भाई बहन, सेवक लोग नम्रता में रहने के लिए कुछ प्रैक्टिस करना अच्छा है। इसका एक उदाहरण यूहन्ना का 13 अध्याय में पांव धोने का सेवकाई प्रभु ने बताया। नम्रता का एक प्रैक्टिस है। इस तरह के काम करते रहना है। यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारा गुरु और मालिक है, लेकिन मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं। नम्रता हम प्रैक्टिस करेगा, अपने आप को नम्र कराएगा, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएंगे। पत्रोस का नाव उधारी लिया प्रभु ने और उपदेश दे दिया। बाद में बोला जाल डालो, डाला, इतने मछली मिला। पत्रोस ने बोला, प्रभु मैं बुरा आदमी हूं, आप मेरे से दूर चले जाओ। अपना कमजोरी का कबूल प्रभु के सामने कर दिया। प्रभु बोला, आज तक तू मछली पकड़ता है, आगे से मनुष्य को पकड़ने वाला बने। हम अपना कमजोरी, बलहीनता प्रभु को कबूल करेंगे। दुनिया को बोल के घूम फिर के ज्यादा फायदा नहीं। प्रभु को कबूल करेंगे। प्रभु बोलेगा, बस रुकना, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा कमजोरी में मेरा बल में प्रकट करूंगा। यही है प्रभु का तरीका। याद रखो, सिंहासन के सामने मुख्य बल गिरकर स्वर्गदूत, याद रखो, एक स्वर्गदूत निकल कर आकर 1,85,000 लोगों को एक रात में मर्डर कर दिया। इसराइलियों के खिलाफ खड़ा हुआ एक सेना में, एक भक्त ने प्रार्थना की, बस उतना। स्वर्गदूतों को इतनी ताकत है, लूसीफर को ऐसा लगा मैं परमेश्वर का तुल्य बनूंगा करके, इतनी ताकत है, मालूम, फिर भी वो लोग परमेश्वर के सामने मुख्य बल गिर के आराधना करते। नम्रता प्रैक्टिस करना है जिंदगी। जब बुजुर्ग लोग आएगा तो खड़ा हो जाओ करके नीति वचन में लिखे रखा। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी एज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। बुजुर्ग लोगों को आदर करो, जरूरी लोगों को मदद करो। इस तरह हम लोग मसीहत का एक आदर्श दिखाना है। 12 वचन में बढ़ते हैं। आमीन। परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बने। हर जरूरत के पीछे, हर प्रॉब्लम के पीछे आपका मुंह स्तुति के लिए खोलो। परमेश्वर को मालूम है आपका प्रॉब्लम क्या है। आपको पेट के अंदर खड़क दर्द लग रहा है, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है ये कोई किडनी का प्रॉब्लम है क्या, क्या अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है क्या, प्रभु पता नहीं है बचा लो, नहीं कुछ बोलने की, प्रभु मुझे दर्द से छुड़ा लो। प्रभु को इस तरह बोलते हम करेगा, धन्यवाद ही निकलेगा। प्रभु ने वायदा किया बातों को उठाकर कबूल करके, यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। प्रभु आपका वचन बताते हैं ना, चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है, मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत से जीवन देने के लिए आया करके आप लिखा रखा ना, उसी के आधार पर मुझे बचा ले, छुड़ा ले करके परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर उसको चंगा कर दिया। 107 भजन में लिखे रखा। इस तरह लिखे रखा हुआ वायदाएं, जैसे कि आपको भारत में रहना है, इंडिया में रहना है, इंडिया की कानून कायदा के बारे में थोड़ा अंदाजा आइडिया होना चाहिए। आपको क्या फ्रीडम मिला है, क्या आजादी मिला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, गाड़ी कैसे चलाना है, ये सब बातें लिखे रखा। आपका जानकारी नहीं है तो आप तकलीफ मुसीबत में गिरेंगे। मतलब इसी तरह वचन की जानकारी आपके अंदर आएगा। मैं तेरे विरुद्ध पाप न करने के लिए तेरा वचन मेरा हृदय में रख छोड़ा है, दाऊद बोलते हैं भजन में 19 में। इसी तरह जानकारी पाकर, अभ्यास करके, अनुभव करके आगे बढ़ो। वही परमेश्वर है हमारा श्वास को संभालने वाला, वही परमेश्वर है हमको खाना खिलाने वाला। एक अनाज मिट्टी में डालो खत्म नहीं होता है, एक मोबाइल मिट्टी में डालो खत्म हो जाता है। 15,000 रुपए का मोबाइल, एक पैसा भी कीमत नहीं। एक अनाज मिट्टी में डालो वो मरता है, उगता है, एक पौधा खड़ा हो जाता है, 30, 60, 100 गुना उत्पन्न होता है। क्योंकि अनाज
परमेश्वर का बनाया हुआ है। 15,000 रुपए का मोबाइल हमारा बनाया हुआ है। ये परमेश्वर के ऊपर का भरोसा रखकर धन्यवाद स्तुति करो। वो भी जरूरत है आपका, कोई भी खड़क प्रॉब्लम, कड़क समस्या, आप सीधा धन्यवाद शुरू करो। धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनो करके बाइबल में बताते हैं। मालूम है? आगे बढ़ेंगे, 13 वचन पढ़िए। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मैंने आपको बोला था महाक्लेश में से आया हुआ है वो अनगणित लोग, 1,44,000 लोग इतना ईमानदारी से सुसमाचार का काम कर रहे हैं। आपको करना ही है, आपके इलाके में शुरू होना है, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया के छोर तक। इसका मतलब आपके घर के अंदर से शुरू होना है। पप्पा मम्मी भाई बहन कोई उद्धार पाया नहीं है, मुंह खोलकर प्यार से बोलना है, पप्पा आप उद्धार नहीं पाएगा, प्रभु यीशु के आगमन में छोड़ दिया जाएगा और पाप में मरोगे तो आप नरक में जाओगे करके बेटा या बेटी नहीं बोलेगा तो, माँ बाप बेटा बेटी को नहीं बोलेगा तो, भाई को बहन, बहन को भाई नहीं बोलेगा तो, पति को पत्नी, पत्नी को पति नहीं बोलेगा तो, हम लोग उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मालूम है? इसलिए सुसमाचार बताना ही है। एक मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है, वो कहां से आए हैं? वो महाक्लेश से निकल कर आए। वो जो झुंड में देखा 1,44,000 लोगों के काम के द्वारा आया वो झुंड कलीसिया नहीं है, वो झुंड महाक्लेश में से आया हुआ लोग है। बहुत से बचने वाला है। परमेश्वर अपना प्लान बराबर बना है। भारत से कलीसिया का आरंभ में शुरुआत किया, कलीसिया उठा लिए जाने के बाद एक अगला फसल काटने के लिए भारत के जगह पे एक पूरा झुंड मिलकर 1,44,000, एक गोत्र से एक लिया था पेंतिकोस्त का दिन में, एक गोत्र से 12,000 को ले रहा है रैप्चर के बाद। अपना परमेश्वर सचमुच प्रेमी परमेश्वर है, योजना बनाने वाला परमेश्वर है, अपना योजना पूरा करने में दिल लगाने वाला परमेश्वर है। उनके पीछे पड़ा रहो, उनके साथ आगे बढ़ो, आप कभी दुखित ना हो जाओ। दुख आएंगे लेकिन दुख में आप पड़ा नहीं रहेंगे, गिरेंगे लेकिन उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। मतलब मेमना का लहू में धोकर श्वेत किया हुआ, इस तरह आया हुआ करके महाक्लेश में से आया हुआ। वो जमाने में बचना है महाक्लेश में से 99% डायरेक्टर साक्षी बनकर ही बचेंगे। थोड़ा कुछ मरने के बिना जिंदा भी रहकर 7 साल को पार करके आने वाला है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग आखिरी 2 वचन पढ़ेंगे, 15, 16, 17 पढ़िए। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मैं एक शांति भरा वातावरण के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और मंदिर में दिन रात उनकी सेवा करते हैं। उठा लिया जाने वाला मसीह मंडली का पूरा परमेश्वर ने एक अलग अलग योजना बनाया, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ये दुनिया को चलाना है 1000 साल। 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, यीशु मसीह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जेरूशलेम, और पूरा दुनिया में लोग बढ़ते बढ़ते आएंगे। अगला 1000 साल में आज जो दुनिया में पॉपुलेशन है 700 करोड़, उसका कई गुना आ जाएंगे, क्योंकि लोग मरने वाले है ही नहीं। मालूम है? 100 साल का कोई मरेगा तो बच्चा मर गया करके एशिया के किताब में लिखा है। अधिकांश लोग, मतलब ये 700 के जगह पे शायद 7,000 करोड़ लोग हो जाएंगे। ऐसा बढ़ते बढ़ते आने वाला, उसको सब राज्य करने के लिए परमेश्वर अपना सेवकों को रिक्रूट कर रहा है, वॉलंटियर्स को रिक्रूट कर रहा है। मालूम है? इसलिए दिन रात उसकी सेवा करते, अलग अलग तरीके में। हम जो आज करने वाला काम
हमारा काम वो दिन में क्या हो जाएगा निश्चय करेंगे। हम आज यीशु मसीह को मसीहा करके ग्रहण किया, विश्वास किया, पापों को कबूल कर दिया, उसके द्वारा हमें एंट्री मिला, प्रवेश मिला। हम कौन बनोगे उधर, वो हमारे कामों के द्वारा होता है। ये दोनों चीजों को बराबर समझ लो। मसीह मंडली आज खास करके नामधारी मसीह मंडली गलती करता है, चलो हम मेहनत करके 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 यीशु का जैसा बनेंगे। नहीं होता है। पहले विश्वास करना है, फिर बाद में विश्वास किया बातों का आज्ञा पालन करना है, बाद में नया सृष्टि बनकर कदम कदम रखकर कामों में आगे बढ़ना है। पहले जन्म लेना है, बाद में आगे बढ़ना है। जन्म बाद में लेगा नहीं। मैं मसीह परिवार में मसीह बच्चे पैदा होते नहीं है। हर एक परिवार में बच्चे पैदा होता है। मसीह मंडली, मसीह परिवार में या दूसरा कोई धर्म के परिवार में बच्चा ही पैदा होता है, धर्म वाले पैदा होते नहीं है। मेरे माँ बाप का धर्म सही है करके जब बच्चा मालूम होता है और वो मान लेता है, वो बच्चा वो धर्म का व्यक्ति बन जाता है। हर धर्म में बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा जब भी समझकर चुन के लेता है, तब वो कौन सा भी धर्म का सिद्धांत का बन जाता है। हमें नया जन्म मिला, तब हम यीशु मसीह का मंडली में आ गया, परमेश्वर का बच्चे बन गया। हमें उन्हें काम करके 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 परमेश्वर का राज्य करने के लिए, साथ सहारा देने के लिए प्रभु ने बुलाया। ये बात पक्का याद है। आपके सामने मिला हुआ काम, यीशु मसीह ने बोला था ना, 5 सिक्का वाला और 5 बनाया, 5 सिक्की का जवाबदार रहे। 2 सिक्का वाला और 2 बनाया, 2 सिक्की का 4 सिक्की का जवाबदार बने। एक वाला रख लिया नीचे और उसको न्याय किया, तू मेरा सिक्का मैं कठोर दिल वाला करके छुपा के रखा ना, मेरा पैसा क्यों बैंक में नहीं डाला। देखो, जब एक क्रूसेड चल रहा, मीटिंग चल रहा है, कुछ लोगों को उधर बुलाने में आपको कोई दिक्कत है नहीं। आप मीटिंग चलाते नहीं है, आपको बुला सकते। उदाहरण नहीं, बाइबल क्लास में विश्वासियों को बुला सकते, आ जाओ देख लो, हमको अच्छा लगता है करके। मतलब बिजनेस चल रहा है, बैंक चल रहा है, बैंक में लोगों को बुलाओ, ये बात आपको कर सकते हैं। इसी तरह काम करते रहो। मेरा पैसा क्यों बैंक में नहीं डाला, प्रभु चिल्लाता है। किससे? दास से, जिस दास को एक सिक्का दिया। मैं विश्वास करता हूं मेरे सामने दास लोग, दासी लोग ही बैठे हुए। ये काम हमें करना है। 16 वचन बोलते हैं, और फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। इसका मतलब है 7 साल के अंदर, चाहे 4 साल, 6 साल, 5 साल, जब कभी वो लोग हमारा उसके अंदर वो लोग काफी तकलीफ उठाएं, वो सब खत्म हो जाएंगे। वायदा कर, धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में से उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। परमेश्वर आंखों से आंसू पोंछ डालेगा करके कहता है। यह मैं जरा चित्र के द्वारा मिलता है। जीवन की नदियां सब आगे मिलने वाला है। जीवन का वृक्ष, स्प्रिंग्स ऑफ सोता, जीवन की बात, खाने पीने में कोई दिक्कत है ही नहीं। इस तरह परमेश्वर ने संपूर्ण योजना बनाया है। याद रखो, परमेश्वर का योजना खोल खोल के हमें बताया है। समझने के लायक हमें नया सृष्टि बनाया है। क्या क्या स्वर्गीय मंडल में चल रहा है, उसके बारे में बाइबल में क्या क्या दिया है, इन बातों को प्रभु हमें समझा रहा है। प्रियो, बाइबल पढ़ना, उसकी आज्ञा पालन करना आपका जिंदगी का एक बोझ भरा बात होना है। ये आपका मुख्य चिंता का विषय है। मैं आज प्रभु के लिए क्या किया। हर एक लोग बोलते हैं मैं अपने शादी किया, बच्चा पैदा किया, उनको पढ़ाया, उनके लिए पैसा कमा के रखा। ये सब जाति जाति के लोग भी करते हैं। आनंद जीवन 70 साल के आगे का जिंदगी जो मैंने पाया है और किसी को दिलाने के लिए मैंने क्या किया, ये बात प्रभु पूछ रहा है। 1,44,000 लोगों को परमेश्वर ने चुन के अलग किया। वो लोग ने किया हुआ कामों के द्वारा क्या नतीजा निकला, ये बात हम देख रहे थे। 1 मिनट में आंखें बंद रखे प्रभु की ओर देखेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप बनाया हुआ योजना एकदम स्पष्ट है। चाहने वाले को समझाने के लिए आप वचन लिखे रखा है। सिखाने वाला टीचर पवित्र आत्मा को भी दिया है। हमें डरने की, डगमगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। प्रभु, आज आपसे विनती करते हैं, आपने जैसा रैप्चर के बाद, उठा लिया जाने के बाद
बाकी बचे हुए लोगों के लिए क्या प्लान बनाया। हमेशा आपका प्लान योजना लागू ही रहता है। प्रभु हम सोने वाला ना होने दे, हम आलसी बनकर बैठने वाला ना होने दे। हमें उद्धार में लाने के बाद एक ही काम है हमें, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। भाई बहन आपका भी जीवन बदल जाएंगे। एक काम लोगों को बताने में, अपना खुद का जिंदगी का आदर्श से नमूना से सबूत पेश करने में। प्रभु उसी के लिए हम विनती करते हैं। हमारी पढ़ाई दिमाग में थोड़ा आइडिया जमा करने के लिए नहीं प्रभु, हमें अपना ड्यूटी करने में, अपना जवाबदारी पूरा करने में कामयाब होने के लिए इसे हमें मदद करें। जिधर हम घमंड करते हैं हमें नम्र बना दे। जिधर हम बराबर चलते नहीं है आपका ताड़ने का छड़ी हम बनाने दे, बाल शिक्षा आने दे, ताकि हम सुधर जाए। बाप का ताड़ने का छड़ी बच्चे को सुधारता है। इस तरह हम आपका काम पूरा करके जो दिन आप हमें बुलाएगा, आपके न्यायासन के सामने से भले और विश्वस्त दास या दासी एक आवाज हम सुनना चाहते हैं। उसी के लिए हमें संभाले। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। हम सबको और एक बार आपके हाथों पर सौंप देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।